टोगो एक ब्रियर डॉग की सच्ची कहानी है। ये कहानी शुरू होती है सन 1913 से, जहाँ पर सिफाला नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक स्लेट डॉग ब्रीडर, ट्रेनर और मेशर है। मेशर उसे कहा जाता है जो खुद स्लेट को डॉग्स के साथ चलाता है। इसके यहाँ एक छोटे पपी का जन्म होता है जो कि एक साइबेरियन हस्की ब्रीड है जो कि दूसरे पपी से बहुत कमजोर है। सिफाला इसे अपने पास नहीं रखना चाहता। वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये अलास्का है, यहाँ पर कमजोर डॉग्स बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते और उसकी पत्नी चाहती है हम इसको एक मौका दें। तो उस डॉग का नाम टोगो रखते हैं और टोगो को एक मौका दिया जाता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है टोगो बड़ा होता है और ये बहुत ज्यादा शैतान है। इसके अंदर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं। सिफाला की पत्नी चाहती है कि सिफाला उसे स्लेट डॉग बनाए, लेकिन सिफाला कहता है कि उसे स्लेट डॉग नहीं बनाया जा सकता। अब वक्त आ गया है जब हमें उसे अलविदा कहना होगा। वो टोगो को अपने एक दोस्त को देता है, लेकिन अगले दिन वो आदमी टोगो को वापस ले आता है। वो कहता है कि ये एक शैतान डॉग है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। सिफाला टोगो के आने से बिल्कुल खुश नहीं होता, हालांकि उसकी पत्नी को काफी खुशी होती है। दरअसल टोगो सिफाला के हर एक काम में अड़चन लाता है। जब भी वो ट्रेनिंग के लिए अपने डॉग्स को ले जाता है तो टोगो भी बाकी डॉग्स के साथ बंद कर देता है और टोगो जमीन के अंदर खड्डा खोद के जाल के दूसरी तरफ निकल आता है और किसी तरह उस जगह तक पहुंच जाता है जहां सिफाला अपने दूसरे डॉग्स के साथ स्लेट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। टोगो के इस जगह पहुंचने पर उसकी प्रैक्टिस पूरी तरह खराब हो जाती है। एक बार वो खुद पानी में भी गिर जाता है, इसीलिए सिफाला उसे कमरे में बंद करता है और अगले दिन एक बार फिर टोगो ऊपर रोशनदान से भाग जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां सिफाला बाकी डॉग्स के साथ स्लेट प्रैक्टिस कर रहा है। सिफाला टोगो से पूरी तरह परेशान हो चुका है। वो उसे अपने दोस्त को देता है। वो कहती है कि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलती और इसे भी मेरे साथ घर पर ही रहना होगा। और सिफाला और उसकी वाइफ के जाने के कुछ देर बाद टोगो खिड़की का कांच तोड़कर भाग जाता है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां सिफाला दूसरे डॉग्स के साथ स्लेट की प्रैक्टिस कर रहा है। सिफाला देखता है कि टोगो के हाथ पर चोट लगी हुई है, इसीलिए वो उसे स्लेट पर बिठा देता है क्योंकि ये खतरनाक जंगल है, यहाँ पर खतरनाक जानवर है और खून की महक से कोई जानवर टोगो को मार सकता है। लेकिन टोगो स्लेट पर बैठना नहीं चाहता बल्कि बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता है, इसीलिए मजबूर होकर सिफाला को टोगो को बाकी डॉग्स के साथ बांधना पड़ता है। वो देखता है टोगो की स्पीड बाकी डॉग से बहुत ज्यादा है, इसीलिए सिफाला को टोगो के आगे बांधना पड़ता है। लेकिन वो देखता है वहाँ भी इसकी स्पीड ज्यादा है। घर आते आते टोगो सब डॉग से आगे होता है, जिससे सिफाला पूरी तरह से हैरान भी है और खुश भी। वो अपनी पत्नी से कहता है ये सिर्फ एक स्लेट डॉग ही नहीं बल्कि ये एक लीड डॉग है, इसने सबको पीछे छोड़ दिया। अब टोगो के लीड डॉग बनने के बाद सिफाला अलास्का में जितनी भी चैंपियनशिप्स होती हैं सबको जीत जाता है और जल्द ही सिफाला और टोगो बहुत फेमस होते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 20 साल गुजर जाते हैं। ये साल होता है सन 1925 का और एक दिन जब सिफाला अपनी डॉग टीम के साथ वापस अपने शहर आता है तो उससे पता चलता है कि शहर में एक बीमारी फैली है जो बच्चों को बहुत इफेक्ट कर रही है। इस बीमारी का नाम है डिप्थीरिया, इसीलिए मेयर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें सिफाला भी जाता है। मीटिंग में बताया जाता है कि इस बीमारी की दवा यानी एंटीडोट है जो निनाहा में है, जो यहाँ से 600 मील दूर है। वो हेलीकॉप्टर से दवा नहीं भेज सकते क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। वो सिफाला से मौसम के बारे में पूछते हैं तो सिफाला कहता है आज जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा पहाड़ों से दूर बहुत तूफान चल रहा है जो धीरे धीरे हमारे शहर की तरफ बढ़ रहा है। मेरे डॉग्स इस तूफान को देखकर घर की तरफ भाग रहे थे। टोगो ने 12 साल में पहली बार ऐसा किया है। अगर वो तूफान से डर रहा है तो हमें भी डरना चाहिए क्योंकि ये तूफान बहुत भयानक होने वाला है। हालांकि सब चाहते हैं कि सिफाला अपने स्लेट पर जाकर उस दवा को ले आए, लेकिन सिफाला बगैर कुछ जवाब दिए वहां से निकल जाता है। जब वो बाहर जाता है तो उससे एक डॉक्टर लिफ्ट मांगता है। वो अपने लीड पर हॉस्पिटल तक छोड़ता है और जब वो हॉस्पिटल के खिड़की से अंदर देखता है तो वहाँ पर बहुत से बच्चे हैं जो कि बीमार हैं। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, बिना दवा के उन्हें बचाया नहीं जा सकता। सिफाला जब रात को घर आता है तो अपनी बीवी से कहता है मैं दवा लेने जरूर जाऊंगा। हालांकि उसकी पत्नी नहीं चाहती क्योंकि वो जानती है कि ऐसे मौसम में 600 मील का सफर खुदकुशी है। सिफाला कहता है मुझे जाना होगा। हॉस्पिटल में मैंने जिन बच्चों को देखा उन सबको हम जानते हैं और मैं अपने साथ टोगो को भी ले जाऊंगा। उसकी पत्नी कहती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है। तुमने खुद कहा था कि वो 150 मील का सफर भी तय नहीं कर सकता और ये सफर तो 600 मील का है। तुम टोगो से बहुत प्यार करते हो और मैं नहीं चाहती कि टोगो की मौत की वजह तुम बनो। लेकिन सिफाला टोगो के बिना नहीं जाना चाहता। अगली सुबह सिफाला अपनी पत्नी को अलविदा कहकर निनाहा के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे सिफाला और उसके डॉग्स का सफर आगे बढ़ता है वैसे वैसे तूफान और तेज होता है और तूफान में इतनी बर्फीली हवा होती है कि सिफाला को कुछ नहीं दिखता।
टोगो सबसे आगे होता है और सिफाला अपने डॉग्स को लगातार आगे बढ़ने का कह रहा है क्योंकि उन्हें निनाहा पहुंचकर जल्द से जल्द दवा लेकर वापस आना है। ये बहुत गहरी ढलान पर होते हैं और तभी टोगो रुक जाता है। सिफाला को कुछ भी समझ नहीं आता और जब वो आगे देखता है तो बहुत गहरी खाई है। टोगो ने इस भयानक तूफान में उस गहरी खाई को देख लिया था, इसीलिए वो रुक जाता है। इसी तरह सिफाला और बाकी डॉग की जान बचती है। सिफाला देखता है कि टोगो के पैर से खून निकल रहा है। पूरा दिन सफर करने के बाद एक पोस्ट पर पहुंचते हैं जहां पर एक डॉक्टर है। वो सिफाला को बताती है कि टोगो काफी थक चुका है। दरअसल वो 12 साल का हो चुका है और इतना लंबा सफर उसके लिए सही नहीं। अगली सुबह सिफाला और उसका लीडिंग डॉग टोगो बाकी सभी डॉग्स के साथ इस भयंकर बर्फीले तूफान में आगे की तरफ बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ बच्चों की हालत खराब हो रही है। यहाँ पर सिफाला लगातार आगे बढ़ रहा है। वो शॉर्टकट्स ले रहा है ताकि जल्द से जल्द दवा तक पहुंच सके और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक जमी हुई झील है जो कि बहुत खतरनाक है और उसके आगे से बहुत भयानक तूफान ही उन्हीं की तरफ आ रहा है। पर सिफाला यहाँ पर डरता नहीं। वो अपने डॉग्स को कहता है आगे बढ़ो और टोगो सबसे आगे लीड करता हुआ उस बर्फीली झील से जो उनके स्लेज से लगातार चटक रही होती है बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और किसी तरह से झील को पार कर लेते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद ये एक और आउटपोस्ट पर रखते हैं जहां पर ये रात बिताएंगे। वहीं दिखाया जाता है कि सिमाला की पत्नी मेयर के पास जाती है जहां उसे बताया जाता है कि निनाहा से मेडिसन को भेज दिया गया है। रास्ते में वो सिफाला को मिल जाएंगे लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि सिफाला शॉर्टकट से जाएगा और अगर वो उसे ना मिले तो वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा। इससे सफर इसका और भी लंबा हो जाएगा। वहीं सिफाला को दिखाया जाता है जो सुबह होने के बाद आपने आगे के सफर पे निकल पड़ता है। हालांकि टोगो की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो रुकना नहीं चाहता। वो लीड करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा है और ये सच भी होता है। वो सिफाला सारे शॉर्टकट रास्तों से जा रहा है। अब अगर वो उस आदमी से नहीं मिला जो मेडिसिन लेकर उसकी तरफ आ रहा है तो सिफाला वहां पहुंच जाएगा और उसे मेडिसिन नहीं मिलेगी। सिफाला बहुत ज्यादा थक चुका है। उसकी आंखें लगातार बंद हो रही हैं और उसके डॉग्स इस भयानक तूफान में बिजली की तरह आगे बढ़ रहे हैं। तभी वो आदमी जिसके पास दवा है उसका नाम हेनरी है। वो ऊपर है और सिफाला नीचे से अपने डॉग्स के साथ निकल रहा है। वो उसके पीछे भागता है, उसे आवाज भी देता है। सिफाला अपनी मदहोशी में होता है, साथ ही यहाँ पर बर्फीली हवाएं और तूफान चल रहा है, इसीलिए वो उसकी आवाज नहीं सुन पाता। लेकिन टोगो उसकी आवाज सुनता है और जब हेनरी देखता है कि सिफाला उसके सामने से गुजर गया, उसने उसे नहीं देखा, तो तभी वो देखता है कि वो वापस आ रहा है। दरअसल टोगो आगे रुक गया था। अब सिफाला के पास वो दवा है जिसके लिए वो इतनी दूर आया है। ये दोनों के दोनों एक आउट पोस्ट पर रुकते हैं और वहीं पर सिफाला का दोस्त कहता है कि तुम यहाँ पे टोगो को छोड़ दो, इसकी हालत बहुत खराब है। इस तूफान में मैंने अपने बहुत डॉग्स को खोया है, मैं नहीं चाहता कि तुम टोगो को खो। सिफाला साफ इनकार करता है। वो कहता है टोगो मेरा लीड डॉग है और उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और अब ये अपने वापसी के सफर पे निकल पड़ते हैं। एक बार फिर उनके सामने वही जमी हुई झील आती है जिस खतरनाक झील को उन्होंने एक दिन पहले पार किया था, जो कि उनके पार करने पे चटक रही थी। ये अगर इस रास्ते से नहीं गए तो उनका रास्ता एक दिन बढ़ जाएगा। सिफाला फैसला करता है कि वो इसी रास्ते से आगे बढ़ेगा। वो टोगो से कहता है आगे बढ़ो और अब उसके सारे के सारे डॉग्स झील को तेजी से पार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ अब झील में पानी निकलना भी शुरू हो चुका है। अगर ये नीचे गिर गए तो सब के सब मारे जाएंगे। टोगो और उसके बाकी डॉग्स की स्पीड से किसी न किसी तरह दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये नीचे उतरते, जिस बर्फ की झिल्ली पर ये सारे के सारे होते हैं वो अलग हो जाती है। अब उनके सामने पानी है। सिफाला टोगो को उठाकर झील के उस तरफ फेंकता है और कहता है खींचो, ताकि बर्फ के जिस टुकड़े पर हैं वहीं उसे टोगो खींचे। टोगो जख्मी होने के बाद पूरी जान लगा के आगे बढ़ता है, जिससे बर्फ का वो टुकड़ा जिस पर सब के सब हैं वो किनारे तक आता है और ये सब उस जमी हुई झील से बाहर आते हैं, जिससे सबकी जान बच जाती है। इस तरह ये अपनी जान से खेलकर किसी तरह उस आउटपोस्ट तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक लेडी डॉक्टर है। जहां पर वो लेडी डॉक्टर टोगो को चेक करती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिफाला पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि तुम्हारा डॉग अब मर रहा है, इसकी हालत बहुत खराब है। ये सुनकर सिफाला को भी बहुत दुख होता है क्योंकि वो टोगो से बहुत ज्यादा प्यार करता है। रात यहीं पर बिताने के बाद अगली सुबह जब ये अपने आगे के सफर को बढ़ रहे होते हैं तो सिफाला टोगो को आगे नहीं बांधता, बल्कि वो उसे स्लेड पर बिठा देता है क्योंकि वो बीमार है, कमजोर है। लेकिन टोगो एक बार फिर से स्लेड से उतरकर अपनी पोजीशन पर बैठता है, यानी कि सबसे आगे। सिफाला जान जाता है कि टोगो लीड करना चाहता है, वो आराम नहीं करना चाहता और अपना सफर खत्म करना चाहता है। वो टोगो को आगे बांधता है और उसके बाद ये आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ घंटों के सफर तय करने के बाद तूफान इतना भयानक होता है कि जहां सिफाला को कुछ नहीं दिखता, ना ही उसे रास्ते के बारे में पता चलता है। वो टोगो के पास जाता है और उससे कहता है अब मुझे कुछ नहीं पता, मैं रास्ता नहीं देख सकता,
अब तुम्हें ही रास्ता दिखाना होगा और अगली आउटपोस्ट तक पहुंचाना होगा। इसके बाद सिफाला अपने पूरे चेहरे को ढककर स्लेड पर लटक जाता है और टोगो लगातार आगे बढ़ना शुरू करता है। कुछ घंटों का सफर करने के बाद टोगो भी बैठ जाता है। सिफाला देखता है कि टोगो और सभी डॉग्स बैठ चुके हैं। वो टोगो के पास जाता है और कहता है, तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ना होगा, अगर हम आगे न बढ़े तो हम सब के सब मर जाएंगे। टोगो उसकी बात को रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वो देखता है कि उसका एक साथी टॉर्च लेकर उसकी तरफ आ रहा है। दरअसल ये अगली आउटपोस्ट होती है जहाँ पर टोगो को पहुँचना था। ये देखकर सिफाला बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि टोगो ने आज सबकी जान बचाई है। ये सब के सब अंदर जाते हैं जहाँ टोगो पूरी तरह से निढाल है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका है। यहाँ पर ग्रेनल नाम का एक और मिशर होता है जिसे सिफाला की पत्नी ने भेजा होता है ताकि इस चेक पोस्ट पर पहुँचने के बाद वो सिफाला से दवा लेकर शहर पहुँच जाए जहाँ बच्चे बीमार हैं जिन्हें दवा की जरूरत है। रात को सब के सब यहाँ आराम करते हैं और अगले दिन वो मिश्र दवा लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है और कुछ घंटों बाद वो नॉम शहर पहुंच जाता है जहां पर एक रिपोर्टर पहले से उनका इंतजार कर रहा है क्योंकि ये खबर न्यूयॉर्क तक पहुंच गई थी कि एक मिश्र 600 मील का सफर तय करके बर्फीली तूफान में अपनी जान पर खेलकर दवा लेने गया है और सिफाला और बाकी डॉग्स के साथ नॉम शहर आता है जहां पर सिफाला और टोगो को थैंक्स कहने बहुत से लोग आते हैं। यहाँ वो बच्चे भी आते हैं जो आज उनकी वजह से बीमारी से ठीक हो गए थे। इनमें से एक बच्ची टोगो को देखती है, क्या ये मरने वाला है? तो सिफाला इस बात से अपसेट होकर घर से बाहर चला जाता है। उसकी पत्नी भी उसके पीछे जाती है। सिफाला अपनी पत्नी से कहता है कि आज टोगो की जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। वो 12 साल का डॉग था, मुझे अपने साथ उसे नहीं ले जाना चाहिए था। उसकी पत्नी पूछती है कि टोगो के सिवा क्या और कोई ये काम कर पाता? हालांकि वो कोई जवाब नहीं देता। वो जानता है कि टोगो के अलावा ये काम कोई नहीं कर पाता। अब सुबह फिर सिफाला अपने डॉग्स के साथ स्लेड प्रैक्टिस के लिए जा रहा है और जब टोगो ये देखता है तो वो घर पे नहीं रुकता और लंगड़ाता हुआ सिफाला तक पहुंच जाता है। सिफाला समझ जाता है कि टोगो सिर्फ स्लेड को नहीं खींचना चाहता बल्कि वो मेरे साथ वक्त बिताना चाहता है। कुछ वक्त बाद टोगो पूरी तरह ठीक होता है तो सिफाला अपनी पत्नी और टोगो के साथ लंबी सैर पर जाता है। अगले 2 सालों में टोगो के बहुत से बच्चे हुए जिन्हें काफी सारे मिशर्स लेने आए। उन बच्चों को उन लीड को अलग नाम दिया गया और वो था सिफाला साइबेरियन। इसके बाद 1929 में टोगो की मौत हो गई। टोगो की मौत के बाद भी सिफाला डॉग्स को ट्रेन करता रहा। हालांकि सिफाला अलास्का में बहुत फेमस था। जो बहादुरी का काम उसने किया था उसका क्रेडिट दूसरे डॉग को दिया जिसका नाम था बॉल्टो। बॉल्टो का न्यूयॉर्क में स्टैच्यू बनाया गया। हालांकि बॉल्टो भी सिफाला का लीड डॉग था। उसने ही उसे पाला था, ट्रेन किया था। सन 2011 में टाइम मैगजीन में टोगो के बारे में लिखा गया, मोस्ट हीरोइक एनिमल ऑफ ऑल टाइम ही थी सच्ची कहानी टोगो की। टोगो ने साबित किया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार, वफादार, बहादुर और प्यार करने वाले सिर्फ और सिर्फ डॉग्स होते हैं। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। IM पर इसकी रेटिंग 1.8 है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।